हाय दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है विकास मौर्य। आप लोग देख रहे हैं आओ कुछ करना सीखें। आज आप लोगों को हम कुछ टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, टेंस टेंस मतलब हिंदी में काल, यानी मतलब समय या समय। तो हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। हिंदी में कहें तो वर्तमान काल। यानी मतलब वर्तमान समय, वर्तमान काल। और सेकंड होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, मतलब भूतकाल। भूतकाल। और हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, मतलब आगे को, जो आगे होने वाला है वो भविष्य काल होता है। भविष्य काल। तो हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं प्रेजेंट। हमारे टेंस तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस हेडिंग कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस अब हमारा कितने प्रकार का होता है वो हम बताएंगे आप लोगों को। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस आपका कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार से बनाया जाता है, मतलब 4 प्रकार का होता है। वो देखिए आप लोग। प्रेजेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार से होता है। आप लोग देख लीजिए। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ नियम बताएंगे, वो आप लोग देख लीजिए। नियम नंबर 1 देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में, मतलब क्रिया में, वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और नियम नंबर 2 जो हमारा है वो भी देख लीजिए। वी दे आई यू और प्लूरल नाउन सॉरी, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये आपके बेसिक नियम हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, कैसा होता है। देखिए आप लोग, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है। आपको इसी तरीके से बनाना है सेंटेंस, इसी को यूज करके। पहले सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग देखिए, वह स्कूल जाता है। तो हम इसको अब बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी ही, वह की अंग्रेजी ही। अब क्या है, वर्ब, वर्ब हमारा इसमें क्या है, जाता, मतलब जो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं वही वर्ब होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वह स्कूल जाता है, तो जाता मतलब ये तो वर्ब हो गई। तो जाना की स्पेलिंग, मतलब जाता की स्पेलिंग गो। आप देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ही के साथ यस या ईएस लगाएंगे, बताया था। हाँ, तो यहाँ पर अब लगाइए, यहाँ पर ईएस लगाइए। ईएस हमने क्यों लगाया, यस क्यों नहीं लगाया, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो हमने यहाँ पर यस
इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर वावेल है। देखिए ओ वावेल है, वावेल होगा तो ई एस लगाएंगे, अगर वावेल नहीं होगा तो खाली एस लगाएंगे। तो आप लोग देखिए, अब ही गोस, यहाँ पर स्कूल, स्कूल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो स्कूल मतलब स्कूल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दो स्कूल। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर टू क्यों नहीं लगाया गो के साथ, तो टू लगाना चाहते हो तो लगाइए, क्योंकि इसमें इसका मतलब ये होता है टू लगाओ तब भी सही होगा, तो और अच्छा सही रहता है अगर टू लगा दो, ऐसे भी आपका सेंटेंस सही है। तो हम आपको अच्छा लिखने के लिए टू लगा देंगे, ठीक है। नहीं लगाओगे तब भी सही है, अगर लगाओगे तब भी सही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए और ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे रमेश पढ़ता है, पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, तो रमेश मतलब ऑब्जेक्ट रमेश, रमेश हो गया। अब वर्ब पढ़ता मतलब हमने बताया था दिन में जो भी करते हैं वो सब वर्ब होता है, तो हमारा वर्ब यहाँ क्या है, पढ़ता, मतलब पढ़ना भी तो वर्ब है, कुछ कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वर्ब है, तो पढ़ता वर्ब है हमारा। तो पढ़ना की स्पेलिंग मतलब पढ़ता की स्पेलिंग रीड, रीड, तो रीड हो गई। अब हमारा यहाँ पर क्या है, अब तो इसमें है हमारा कुछ है नहीं, तो रीड। अब हमने बताया था सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में हमारा रमेश है, सिंगुलर है ना, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर नाउन के लिए बताया था यस या ईएस लगाएंगे वर्ब में, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे वावेल तो है नहीं तो खाली हम यस लगाएंगे, रमेश रीड्स, और ये वाला फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हम काट लिखा हमने, थोड़ा वो लिखा करो तो सीधे लिखा करो, विकास नीचे टेढ़ा लिखा करो। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं मतलब यहाँ पर वी होगा, हम का अंग्रेजी क्या होगा, वी, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो मतलब हम, तो यहाँ पर प्लूरल है हम ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या है हम, तो वी लिखेंगे, वी। अब क्या है वर्ब, वर्ब मतलब लिखना, मतलब लिखते हैं तो यहाँ पर वर्ब होगा ना, तो ये लिखना की स्पेलिंग राइट, राइट, राइट। अब हमने क्या लिखा, वर्ब लिख लिया, वर्ब के बाद हम अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है पत्र, पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर, तो हम पत्र की इंग्लिश लेटर लिखेंगे, लेटर, लेटर, फ्रेश स्टॉप जरूर लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने यस या यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब वी, वी मतलब हम, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, हम मतलब बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाए, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर
जैसे यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अब हम यह आपका अफर्मेटिव टॉपिक था। अब आप लोगों को हम निगेटिव बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। निगेटिव, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग देखिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपका एक निगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, उसी को समझाते हुए लिखते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता, निगेटिव है ना, वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो हम अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो हम वह की अंग्रेजी अब क्या है यहाँ पर, डू। अब हम डू कैसे लगाएंगे आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। देखिए डू जो होता है, मतलब डू, इधर देखिए, डू जो होता है वो हमारे प्लूरल के साथ लगता है। मतलब प्लूरल जैसे वी, दे, ये अभी आप लोगों को प्लूरल हमने बताया था, तो हमारा डू इनके साथ लगेगा। और जो डज है, डज देखिए, डज जो है ही, सी, सिंगुलर्स के साथ लगेगा। मतलब सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे। और इसमें देखिए ईएस लगा है लास्ट में, देखिए ये वाला, तो इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ अभी बताया था, तो यहाँ पर ये इसमें भी लगा है, तो इसका मतलब इसके साथ ही, सिंगुलर के साथ ही लगेगा ये। तो इधर देखिए अब वह के साथ, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, डज। अब क्या है, नॉट, तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे। नॉट लिख लिया यहाँ तक। अब वर्ब इसमें क्या है, वर्ब हमारी जातना है, मतलब जाता। तो जाता की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, गो। गो के साथ टू लगाते हैं तो लगा देंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अब इसमें क्या क्या बचा है, देखिए ये हो गया वाह की अंग्रेजी ही, और डज तो इसके साथ इसमें पहले से ये तो लगाएंगे ही। और नॉट की अंग्रेजी नहीं, ये नहीं लगा लिया। अब जाता की लगा लिया है यहाँ पर, गो टू। अब बचा है हमारा बाजार, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बाजार है, तो ऑब्जेक्ट बाजार, तो यहाँ पर लिख देंगे गो, लिखा ही डज नॉट गो टू मार्केट, बाजार की अंग्रेजी मार्केट। मार्केट पुलिस स्टॉप लगाएंगे। तो आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया। देखिए और हम एक सेंटेंस बताते हैं आप लोगों को। हम गाना नहीं देखते हैं।
क्या लिखा है, हम गाना नहीं देखते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट मतलब हम है तो हम की इंग्लिश वी। वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो हम अब इसमें से प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू। डू अब क्या लगाएंगे, नॉट, नहीं कि अंग्रेजी नॉट। अब हमारा वर्ब है, उसमें वर्ब क्या है, देखना, मतलब देखते। देखते देखते कि अंग्रेजी क्या होती है, वॉच। मतलब कुछ जब ध्यान से देखते हैं तो वॉच होता है, अगर ऐसे ही देखते हैं तो सी होता है और लुक होता है, ये सब मीनिंग होती है। लेकिन जब कुछ देखते हैं ध्यान से तो वहाँ पर वॉच होता है। जैसे टीवी देखते हो तो वॉच हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉच, वॉच। तो अब हमने यहाँ तक वर्ब लिख लिया। वर्ब के बाद हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। वी डू नॉट वॉच गाना, मतलब तो गाना की सॉन्ग। आप स्टॉप, ये हो गया। वी डू नॉट वॉच सॉन्ग, हम गाना नहीं देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको निगेटिव बता दिया, इससे पहले अफर्मेटिव बताया था। अब आप लोगों को हम इंटरोगेटिव बताएंगे। क्या बताएंगे, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जानते हो क्या होता है, प्रश्नवाचक। मतलब जैसे पूछे जाते हैं, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे होते सेंटेंस हैं। जैसे अब हम इसमें लिखकर बताएंगे आप लोगों को। पहले तो स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें दो प्रकार से होता है। स्ट्रक्चर नंबर 1, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर दो होते हैं, आप लोगों को पहला वाला बता रहे हैं। देखिए, डू या डज, डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट वाला। तो आपके फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा तो फर्स्ट वाला बता दें सेंटेंस, उसके बाद में सेकंड वाला स्ट्रक्चर बताएंगे तब सेकंड वाला सेंटेंस बता देंगे। अब देखिए, अब ये सेंटेंस होता है, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम पानी पीते हो। तो सेंटेंस आपका, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर पहले आप लोग कायदे से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या है ना, तो हम क्या की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें से एक लिखेंगे, डू लिखे डज लिखे। अब डूडज हम कैसे लिखेंगे, डूडज लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अगर यू होती है तो यू के साथ इसमें क्या बताया था हमने, यू मतलब हमारा है प्लूरल। प्लूरल नहीं है लेकिन हम प्लूरल कहते हैं, हालांकि प्लूरल नहीं, क्योंकि यू मतलब तुम कई लोगों से तो बात कर रहे हो, लेकिन इसके साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। यू के साथ हमारा डू हमेशा लगता है, प्लूरल नहीं है लेकिन डू लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डू।
अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुमको हम यू लिखते हैं, यू लिखा। अब वर्ब, वर्ब पीते, मतलब पीते ड्रिंक, ड्रिंक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, पानी को कहते हैं वाटर। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आप लोग दूसरा सेंटेंस देखिए। जैसे राहुल नहीं, क्या क्या राहुल अच्छा है, स्टॉप टाइम फिर से कर देगा, काट लेगा। देखिए आप लोग देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या राहुल, क्या राहुल सोता है? सोता है, क्या राहुल सोता है? तो राहुल क्या है हमारा? राहुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है अगर तो ये सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। तो हम यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डज, डज लिखा। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राहुल है तो राहुल लिखेंगे, राहुल। अब सोता वर्ब है ना, तो सोता की स्लीप, स्लीप। आपका सेंटेंस बन गया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्लीज स्टॉप लगाना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आप लोगों को हम इंट्रोगेटिव का सेकंड, अब सेकंड एक स्ट्रक्चर बताएंगे इंट्रोगेटिव का। स्ट्रक्चर देखिए, पहले डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। डब्ल्यू एच प्लस डू, डज, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका। तो डब्ल्यू एच क्या होता है हम बता रहे हैं आप लोगों को। डब्ल्यू एच वो होता है जो डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे कोई शब्द डब्ल्यू या मतलब देखिए हम अभी समझ जाएंगे आप। जैसे वाट, देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, वाट, वाई, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ। व्हेन, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ। और एच से जो स्टार्ट होता है जैसे हाउ, तो ये सब डब्ल्यू एच होते हैं। तो ये जो बीच में आएंगे तो बीच में हम लगाएंगे। अभी देखना सेंटेंस, तो हमारे ये वाले होते हैं। तो अब आप लोगों को हम सेंटेंस एक बता रहे हैं, देखिए। राजू क्यों पत्र लिखता है? ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ पे साइन लगाएंगे। देखिए इधर, राजू क्यों पत्र लिखता, मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखा है, डब्ल्यू एच होगा तो इसमें देखिएगा कोई ना कोई डब्ल्यू एच वर्ड होगा। जैसे क्यों है, बीच में क्या भी हो सकता है, कब हो सकता है, जब हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं,
ये सब शब्द आ सकते हैं बीच में जैसे, तो इसकी इंग्लिश लिखी जाती है, वही WH होता है। तो हमारी क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, मीनिंग द WH वर्ड में क्यों मतलब वाई होती है ना। तो आप डू या डज लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा राजू है, राजू सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, तो डज लगाएंगे, डज लगाया। अब राजू मतलब सब्जेक्ट है राजू, तो राजू लिखेंगे, राजू राजू। अब हमारा वर्ब है, वर्ब लिखना, तो राइट राइट। अब ऑब्जेक्ट लेटर मतलब पत्र, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपके ऐसे सेंटेंस बनेंगे। दोस्तों आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, और अब अगली क्लास में हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे अगली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।